भारत में अब कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश के हालात अब इतने ख़राब हो चुके हैं कि लोग ऑक्सीजन की कमी से भी मर रहे हैं, दवाएं ना होने की कमी से मर रहे हैं और अस्पतालों में बेड ना होने की कमी से भी मर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली का अगर बात करें तो दिल्ली के हालात इतने ख़राब हैं कि लोगों को अस्पताल में अब बेड नहीं मिल रहा है और बेड के लिए उन्हें पड़ोसी राज्य राजस्थान पंजाब का रुख करना पड़ रहा है। नमस्ते, मेरा नाम याकूत अली है और आप देख रहे हैं द वायर। हम आपको आज कोरोना वायरस से जुड़ी पिछले 8 दिनों की अपडेट्स देंगे। सबसे पहले बात करते हैं 26 अप्रैल 2021 की। 26 अप्रैल 2021 को भारत में संक्रमितों का आंकड़ा मिला 3,52,000 से भी अधिक और 2800 से भी अधिक लोगों की मौत हो गई थी। अगर सिर्फ राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 14,000 से भी अधिक कोरोना के मामले सामने आए और 250 से भी अधिक लोगों की मौत हो गई थी। याद रखिए, ये सिर्फ वो आंकड़े हैं जो सरकार हमें बता रही है और ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। 26 अप्रैल को ही सबसे बुरी खबर एक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर से आई। यहाँ पर डॉक्टर जे.के. मिश्रा का निधन हो गया। डॉक्टर जे.के. मिश्रा स्वरूप रानी अस्पताल में भर्ती थे और ये वही अस्पताल है जहाँ पर वो पिछले 50 साल से सेवा कर रहे थे। फिर डॉक्टर जे.के. मिश्रा की हालत इतनी ख़राब हुई कि उन्हें वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ी, लेकिन अस्पताल उन्हें वेंटिलेटर नहीं दे पाया और उनका इसके चलते निधन हो गया। एक तरफ डॉक्टर ने अपनी जान गंवा दी, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि सोशल मीडिया पर जो भी कोई फेक न्यूज़ फैलाएगा उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाए। दरअसल उत्तर प्रदेश के लोग सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मदद की भीख मांग रहे थे और आदित्यनाथ का कहना था कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई भी कमी नहीं है। 27 अप्रैल 2021 ये वो दिन था जब राजधानी में लगातार 6 दिन तक मौतों का आंकड़ा 300 से अधिक जा रहा था। जब देश की राजधानी की सांस रुक रही थी, एक अच्छी खबर दिल्ली सरकार की तरफ से ये आई और वो ये थी कि मुख्यमंत्री ने खुद ऑक्सीजन की कमी पर वीडियो के माध्यम से बताया कि ऑक्सीजन तो मिल रहा है लेकिन टैंकरों की बहुत कमी हो गई है। इस कमी को देखते हुए बैंकॉक से 18 टैंकर इंपोर्ट कराने का निर्णय लिया गया और साथ ही फ्रांस से 21 ऑक्सीजन के प्लांट इंपोर्ट कराने का भी निर्णय लिया गया, जिसको सुनकर दिल्ली के लोगों को कुछ राहत आई होगी। 28 अप्रैल 2021 को भारत में 3,60,000 से भी अधिक नए कोरोना के मामले सामने आए और 3200 से भी अधिक लोगों की मौत हो गई। देश में 1 मई को वैक्सीन लगने जा रही थी और इसी बीच महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार एक फैसला लेती है और वो ये कि महाराष्ट्र के हर एक व्यक्ति को फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी। हालांकि इसके बाद लगभग सभी सरकारों ने यही फैसला ले लिया था, लेकिन जब कोरोना वायरस की दूसरी लहर आने वाली थी तब देश के प्रधानमंत्री खुद बिना किसी मास्क के पश्चिम बंगाल में बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे थे। 29 अप्रैल को भारत में एक बार फिर 3,75,000 से भी नए केसेस आए और मौतों का आंकड़ा पहुंच गया 3600 से भी अधिक। इस दिन ऑक्सीजन के लिए तड़पते भारत के लिए एक अच्छी खबर आई। हरदीप सिंह पुरी ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से बताया कि जर्मनी की तरफ से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का पहला कंसाइनमेंट आ गया है। स्क्रोल में छपी खबर के मुताबिक भारत में 5 दिनों में 25 विमान आए, जिसमें 5500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आए, 3200 ऑक्सीजन सिलेंडर आए और 1,36,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन थे। इस रिपोर्ट के अनुसार ये आई सप्लाई अभी तक एक भी राज्य को नहीं मिली है। ये पूरी रिपोर्ट आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर पढ़ सकते हैं। इस दिन उत्तराखंड सरकार, जो कि कुंभ के समय कोरोना के सारी गाइडलाइंस भूल गई थी, उस सरकार ने कोरोना को देखते हुए 4 धाम यात्रा को निलंबित कर दिया। 30 अप्रैल 2021 का दिन भारत के लिए बहुत ज़्यादा चिंताजनक रहा, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि भारत में 24 घंटे में 4 लाख से भी अधिक नए कोरोना के मामले आए और 3400 से भी अधिक लोगों की मौत हो गई थी। राजधानी की दिल्ली की बात करें
तो दिल्ली में उस दिन 27,000 कोरोना के नए मामले सामने आए और 375 लोगों की मौत हो गई थी। इस दिन दिल्ली के हेल्थ सिस्टम पर आम आदमी पार्टी के सबसे सीनियर विधायक शोएब इकबाल सवाल उठाने लगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में ना ऑक्सीजन है ना ही दवाई है, ऐसे दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। उनके अलावा कांग्रेस पार्टी भी यही मांग कर चुकी है। 1 मई 2021 को भारत में 3,65,000 से भी अधिक नए मामले सामने आए और 3400 से भी अधिक लोगों की मौत हो गई। इस दिन राजधानी दिल्ली में 13,000 कोरोना के नए मामले सामने आए और 412 लोगों की मौत हो गई। बीमारी से मरना एक बात होती है, दिल्ली में लगातार ऑक्सीजन और दवाओं की कमी से लोगों की मरने की संख्या बढ़ती चली जा रही थी। 1 मई को दिल्ली के बत्रा हॉस्पिटल से दिल दहला देने वाली खबर आती है कि वहां पर 12 मरीजों की जान ऑक्सीजन की कमी से चली जाती है, जिसमें से एक वहां के डॉक्टर भी थे। वहीं बत्रा हॉस्पिटल में हुए हादसे के बाद वहां के एमडी डॉक्टर SCL गुप्ता ने कहा कि यह मेरे जीवन में कभी नहीं देखा कि इस तरह मरीज मर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। कोविड-19 का इलाज करने के लिए आपको ऑक्सीजन, ड्रग्स, टीकाकरण की आवश्यकता होती है, कुछ भी कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। सरकार कहती है कि हमारे देश में ऑक्सीजन की बहुत कमी है, लेकिन मरीज मर रहे हैं। न्यायपालिका या कार्यपालिका, मुझे नहीं पता कि ये देश कौन चला रहा है और अभी ये देश किसके हाथ में है। एक तरफ भारत के लिए सभी देश आगे आ रहे हैं और एक तरफ इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। इसके अलावा 1 मई को रशिया ने भी भारत की मदद की। रशिया की तरफ से स्पुतनिक वैक्सीन के 1.5 लाख डोज भारत को भेजे गए, जो कि कुछ ही हफ्तों में अस्पतालों में लोगों को लगाए जाएंगे। 2 मई 2021 को भारत में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 3,60,000 से भी अधिक पहुंच गया और 3400 से भी अधिक लोगों की मौत हो गई। ये वो दिन भी था जिस दिन देश के अलग अलग राज्यों के चुनावी नतीजे आए थे और अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ता देश के अलग अलग न्यूज़ चैनल पे नज़र आ रहे थे। उनसे ये पूछा जा रहा था कि आपकी पार्टी वहाँ हारी और वहाँ जीती, आखिर कैसे हारे कैसे जीते। काश उनसे एक सवाल ये भी पूछा जाता कि जो मरीज़ ऑक्सीजन की कमी से, दवाओं की कमी से मर रहे हैं, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है, उनका कातिल कौन है। 3 मई 2021 को भारत में 3,65,000 से भी अधिक मामले फिर से एक बार सामने आते हैं और 3400 से भी अधिक लोगों की मौत हो जाती है। आज हमने आपको कोरोना से जुड़ी 8 दिन की अपडेट्स दी। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि हम आपको दुखी करना चाहते हैं या हम आपको डरा देना चाहते हैं। इसका मतलब ये था कि आप घर में रहें, जितना हो सके घर से बाहर ना निकलें, सेफ रहें, अपनों का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, क्योंकि देश की सरकार को आप लोगों की कितनी चिंता है ये तो आप बीते कुछ दिनों से देख ही रहे होंगे। देश कितना आत्मनिर्भर बन चुका है ये भी आप पिछले बीते दिनों से देख रहे होंगे। जिस आत्मनिर्भर भारत की प्रधानमंत्री मोदी ने बात करी थी वह आज आत्मनिर्भर बन चुका है। क्यों? क्योंकि अगर आपको अस्पताल में बेड चाहिए तो आपको उसका खुद इंतज़ाम करना पड़ेगा, दवाओं के लिए आपको खुद भागना पड़ेगा, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए आपको खुद जाना पड़ेगा। इस तरीके का आत्मनिर्भर भारत आज का भारत बन चुका है। इसलिए आप जितना हो सके अपना का और अपनों का ध्यान रखिए, क्योंकि आप ही अब अपना और अपनों का ध्यान रख सकते हैं। सेफ रहिए, घर में रहिए। धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।